भी टाइम हो चुका है 6:48 और मैं पूरे दिन नहाया नहीं, ऑफिस का काम कर रहा था कुछ। और बस एक रीज़न से आज मैं नहाया, वो था कि मेरे को एक बहुत अच्छी जगह से कॉल आया कि उनको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवानी थी। तो उनका कॉल आया मुझे कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है, इसकी फ़ोटो खिंचवानी है। और फिर मैंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं 5:30 बजे हम डील डन करते हैं, 5:30 बजे मिलते हैं। मैं 4 बजे नहाने चले गया, 5 साढ़े 5 तक मैं प्रॉपर रेडी था। लेकिन मुझे 5 बजने में मतलब 10-10-15 मिनट थे और मेरे को कॉल आया एकदम से कि हम 6:30 मिलते हैं और लोकेशन चेंज किसी और सेक्टर में मिलते हैं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं घर से निकला .540 पे कि 10 मिनट लगेंगे मेरे को पहुंचने में और पहुंच के शॉट हो जाएगा सारा। जो भी हमारी लोकेशन थी वो सब सिलेक्ट हो गया था। और जो पर्पज़ था फ़ोटोज़ का वो था उनका गाना आ रहा है और उनके जो गाने के पोस्टर होते हैं उसमें वो फ़ोटोज़ यूज़ होनी थी। मैं 6:40 पे रेडी हो गया, मैं निकलने के तैयार हो गया सब कुछ। अभी तक शूज़ मैंने पहने हुए हैं और मैंने निकल के उसको फ़ोन किया कि मैं आप रेडी हो, मैं जस्ट निकल रहा हूँ और इतनी देर में आपके पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स आया कि हम कल कर लेते हैं शूट, क्योंकि जो हमने लोकेशन सेलेक्ट की थी उनको रियलाइज़ हुआ बाद में कि वहाँ बहुत क्राउड होगा और क्राउड के बीच में शूट होंगे नहीं, तो हम नेक्स्ट डे कर लेते हैं। और तब से 7 बजने को आ गए, 5 मिनट रह गए और मैं तब से ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। बहुत गंदा लगता है प्रोफेशनलिज्म को अगर हम देखा जाए एक तरह से, तो वो चीज़ सूट नहीं करती कि आप एक किसी को टाइम दे देते हो उतने बजे का और फिर उसके बाद आप चेंज कर देते हो एकदम से टाइम। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप जो भी टाइम देते हो, जो भी डेट डिसाइड करते हो, या तो थोड़ा अगर डाइसी हो तो वो भी बता दो कि यार मेरे को लग रहा है कि इस दिन कर लेते हैं या इस बजे कर लेते हैं, आप सजेस्ट करो, मैं पहुंच जाऊंगी जो भी होगा। लेकिन अगर आपने टाइम मेरे से पूछा या अपना टाइम खुद भी बताया और हमने जब डिस्कस कर लिया कि हम इतने बजे मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे, फिर आप 2 बार लोकेशन चेंज कर रहे हो, 2 बार टाइम चेंज कर रहे हो, वो ठीक नहीं लगता चीज़। और फिर मैं सिर्फ मतलब मेरा जो ऑफिस का काम था वो भी बहुत ज़रूरी था, मेरे को काफ़ी फ्रीलांसर्स को कॉल करके पूछना था, उनसे काम मंगवाना था, उनसे प्राइसिंग वगैरह मंगवानी थी। और फिर मैंने बीच में काम रोक दिया कि मैं ये वाला काम पहले कर लेता हूँ क्योंकि जल्दी इनको हो है, ऑब्वियसली 5:30 बजे का टाइम दे रहे हैं। तो मैं 4 बजे नहाने चले गया, 1-1.5 घंटा मेरा वहीं वेस्ट हो गया। उसके बाद से 6:30 हुआ, तो फिर दोबारा से मैं लैपटॉप नहीं खोल सकता था कि 6:30 बजे अब मिलना है, तो दोबारा लैपटॉप खोलूँगा फिर ऑफ करूँगा। तो तैयार होते होते डॉगों को सैर कराते कराते 6:30 हो गए थे, 5:30 हो गए थे, मैं निकल पड़ा। और जब मैं रास्ते में निकल बैठा तो फिर उनका ये हुआ कि कल कर लेते हैं। तो इसकी वजह से मेरा जो पूरा शेड्यूल था मतलब 3-4 घंटे वो सब वेस्ट हो गए मेरे। अभी मैं लैपटॉप और कैमरे का बैग दोनों साथ लेके बैठा हुआ हूँ कि क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। लैपटॉप खोल के बैठूंगा कि उस पर थोड़ा काम करूँगा जो मैंने ऑलरेडी वो काम करना था दिन में, लेकिन अब वो मुझे करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस थी वो जो रेंडर करनी थी मेरे को, वो अब करूँगा। और फिर उसकी वजह से मतलब सब कुछ मेरा, चलो व्लॉग में बात करता हूँ ये वाली, क्योंकि बाकी भी लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे या जो ऐसे फेस कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा कि नहीं ऐसे ही नहीं करना चाहिए। और इससे थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आई मीन होमलैंड हाइट्स राइट नाउ और शूट करने आया हूँ। शूट जिसका करना है वो मैडम का गाना आ रहा है रिसेंटली, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में, और फिर उनका शूट कर रहा हूँ। तो शूट अभी तक बहुत सही जा रहा है। अभी वो चेंज करने गए और थोड़ा सा लेट हो गया था। शूट जो था मतलब 11 बजे मेरे को बुलाया था, लेकिन 12 बजे क्योंकि वो रेडी हो रहे थे, मेकअप हो रहा था, तो इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। तो अभी वो जो है ड्रेस चेंज करने गए, पहले ट्रेडिशनल कर लिया हमने और अभी वेस्टर्न में करना है। तो पहले मेरा व्लॉग बनाने का सीन नहीं था क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर्स हैं सारे यहाँ पे रहते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि कोई बाद में बोले कि ये चीज़ हटाओ, ये क्लिपिंग हटाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जितना हो सके वो कर रहा हूँ। मैम सामने से आ चुके हैं। प्लस पहले मैं शूट जो कर रहा था वो इस लाइन से कर रहा था, 50 mm है। एंड आई एम डन विद द शूट। बहुत सही शूट हुआ, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं और मैंने मास्क नहीं उतारा अपना, क्योंकि मेरी सेफ़्टी और क्लाइंट की सेफ़्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम पे। और यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह भी हो रहा है तो वो मैं कवर नहीं करने आ रहा है, वो जस्ट दिवाली है तो उसका इसलिए वहाँ का वो सीन है। मेरा कोई सीन नहीं उसमें, लेकिन मैं निकल जाऊँगा। मैंने वैसे यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, मतलब व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता तो मैं प्रॉपर्ली काम कर रहा होता, मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता कि व्लॉग करूँ ना करूँ कैसे करूँ, क्योंकि एक ही कैमरा मेरे पास। और गोप्रो जो था पता नहीं कहाँ, जब हम शिफ्टिंग करी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे याद भी नहीं। गाड़ी में भी चेक कर लिया, जब मैंने शिफ्टिंग की थी उसके 1-2 दिन बाद मैंने देखा था कि कहाँ पड़ा है, और उसके बाद वहीं पर मैंने सेम जगह रख दिया और मैं भूल चुका हूँ कि गोप्रो है कहाँ। तो इसलिए फिर जब व्लॉग मैंने जब वो कपड़े चेंज करने गए थे तो मैंने लेंस चेंज किया अपना और माइक लगाया और फिर उसके बाद व्लॉग किया, फिर उसके बाद दोबारा से लेंस चेंज किया, फिर शूट किया, फिर जब ख़त्म हुआ अब दोबारा से लेंस चेंज किया, फिर मैं व्लॉग कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर जो भी फ़ोटोज़ होंगी, जो भी पिक्चर्स होंगी, जो भी अच्छी आएंगी, वो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे या अपनी वेबसाइट पे जो भी की है www.abhimanyujhingan.com, और जो यहाँ पे भी फ्लैश हो रही होगी डिस्क्रिप्शन पे वही ऑलरेडी लिंक उसका दिया हुआ है। तो जब भी फ़ोटोज़ होंगी वहाँ पे भी आ जाएंगी और आप चेक कर सकते हो। जब भी उसका पोस्टर बनेगा तब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप
देखना, बताना कि कैसा लग रहा है फ़ोटोज़। फाइनली आई एम एट होम नाउ, 3 बज चुके हैं और शूट करना सबसे मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब फ़ोटोज़ खींचते रहो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को ख़राब सी चीज़ लगती है वो लगती है एडिट करना। मतलब पहले फ़ोटोज़ खींच लो, फिर उसके बाद अगर आपने 100-200 फ़ोटोज़ खींचे, फिर उसमें से सेलेक्ट करो कि कौन सी अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद एक कलर थीम सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद देखो सारे कलर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि लाइटिंग चेंज होती रहती है। टाइम भी हमने क्या किया, हमने 12 बजे शुरू किया और ख़त्म 2 बजे किया। तो वो जो 12 से 2 होता है, सन चेंज होता रहता है, लाइटिंग चेंज होती रहती है, आईएसओ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, पर्चर चेंज करना पड़ता है, शटर स्पीड चेंज करनी पड़ती है। उसकी वजह से फिर लाइटिंग कंडीशंस काफ़ी कुछ चेंज हो जाती हैं। तो यही बहुत पंगा होता है जब एडिट कर रहे होते हैं कि कलर सारे चेंज हो रहे हैं। कभी यहाँ सन यहाँ से आ रहा है तो कभी यहाँ से आ रहा है, क्योंकि 12, 1, 2 फिर वो चेंज, समझ रहे हो ना मतलब। तो वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो फ़ोटोज़ बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे ऐड कर दूँ और वेबसाइट पे ऐड कर दूँ, ताकि आप देख सको, ताकि आप रिव्यू दे सको अपना। और जो अपने व्लॉग्स जो मेरे देख रहे हैं, जो मेरे को चाह रहे हैं, मतलब अच्छे जो कमेंट्स कर देते हैं कई बारी, थैंक यू सो मच। और जो नहीं भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मोड ऑन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत शेयर करो, थोड़ा बहुत बताओ लोगों को कि हाँ व्लॉगर। अरे यार, मैंने जितना भी पिछले शूट कर लिया वो बिना माइक के कर दिया और अभी भी बिना माइक के है। तो आवाज़ कैसी आ रही होगी, गूंजती हुई आ रही होगी, पता नहीं कैसी आ रही होगी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैंने सारा सेटअप जो है वो अंदर रख दिया था, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं निकाल रहा। और फाइनली गोप्रो मिल गया। मतलब मुझे था कि शायद खो गया, गुम हो गया, गाड़ी में के रख दिया मैंने। गाड़ी धोने जो आता है शायद वो ले गया, पता नहीं। क्योंकि इसका केस जो है वो गाड़ी में एक डब्बा पड़ा है, उसमें अंदर पड़ा हुआ है। उसके अंदर वॉकी टॉकी भी पड़ा है, उसके अंदर फ़ोन्स भी पड़े हैं काफ़ी सारे। और जब फ़ोन नहीं लेके गया, वॉकी टॉकी नहीं लेके गया, तो गोप्रो के लेके जाएगा। पर मेरे को कंसर्न नहीं था, पता नहीं था कि कहाँ होगा ये फाइनली। और मैंने ऐसे रैंडम पॉकेट में हाथ डाला कि चेक करता हूँ यार बैग में तो नहीं गया। तो फाइनली गोप्रो इज़ हियर। अब मेरे को पता है कि कहाँ रखना है इसको, ताकि प्रॉब्लम ना हो दोबारा से। तो टाइम 6-10 हो चुके हैं और मैं एडिट करने बैठा हुआ हूँ। अभी तक जो मैंने शॉर्ट्स चेक किए वो बहुत सही आया, बहुत अच्छे आए हैं, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 5 फ़ोटोज़ अभी सेलेक्ट किए जो मैं उनको भेज दूँगा, और ताकि वो पोस्टर के लिए रेडी कर सकें। और मैं ज़्यादा उसमें कलर कंट्रास्ट ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्टर में जितना कलर ओरिजिनल रहेगा उतना अच्छा है। क्योंकि जो पोस्टर बनेगा उसका, तो थोड़ा बहुत कलर थीम वगैरह वो चेंज कर सकते हैं खुद, अकॉर्डिंग टू दी पोस्टर। जो बाहर का बैकग्राउंड रहेगा सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। और अराउंड 350-400 फोटोग्राफ्स हैं। रॉ फाइल्स मैंने क्लिक किया। रॉ फाइल्स में क्लिक करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। लाइक क्लैरिटी उसमें कितनी रखनी है, एक्सपोजर कितना रखना है, हाईलाइट्स कितनी रखनी है, उसमें सैचुरेशन कितनी रखनी है, तो सब चीज़ का एक कंट्रोल आपके पास हो जाता है। अगर आप सीधा जेपीजी में खींच देते हो तो आपको फिर जेपीजी खुद अपना एक कलर डाल के दे देता है, और फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके पास सब पहले से ऑलरेडी कलर डाला हुआ है। जब चेंज करोगे तो फोटो ओरिजिनल निकल के नहीं आएगी। तो रॉ में क्लिक करने का ही फ़ायदा होता है, सब कुछ कंट्रोल आपके पास होता है। जो आपने फ़ोटो वहाँ खींची होती है एग्जैक्ट एट द मोमेंट, वही सेटिंग के साथ वो आपको फ़ोटो दिखाता है, और फिर एडिट करने में थोड़ा और ईजी हो जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि ये फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम पे ऐड करूँगा एज स्टोरी में, और फिर आप देख सकते हो, बता सकते हो कि कैसे लगी। अच्छी लगेगी तो बताना, नहीं लगेगी तो भी बताना, ताकि मैं थोड़ा बहुत चेंजेस अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकूँ।